Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 करेंगे. द चैप्टर नेम इज किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक. तो टाइटल का मतलब देखो क्या हुआ. हम ये जानेंगे कि आज से लगभग 3000 साल पहले किस तरह के किंगडम हुआ करते थे, किंग कैसे बनते थे, मतलब राजा कैसे बना करते थे, एंड एन अर्ली रिपब्लिक मतलब एक ऐसा देश जहां पर कोई भी मोनार्क नहीं होगा बल्कि लोग खुद अपना देश चलाएंगे. ठीक है, यहाँ पर बात हुई है इलेक्शन डे की. शंकरन सोकर उठता है और वो ये पाता है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना वो एकदम रेडी हैं एंड वोट देने के लिए जा रहे हैं. एंड वो इतनी जल्दी वोट देने के लिए इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स पोलिंग बूथ पर पहले पहुंचना चाहते हैं. पोलिंग बूथ मतलब जहां पर ना वोट कास्ट किए जाते हैं, वोट डाले जाते हैं. शंकरन ये जानना चाहता है कि वाई वर दे सो एक्साइटेड, कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स इतने एक्साइटेड क्यों थे. इतने में उसके जो ग्रैंड पेरेंट है वो थोड़े इम्पेशेंटली होकर कहते हैं वी कैन चूज़ आर रूलर्स टुडे, कि आज हम अपने रूलर को चूज़ कर सकते हैं, वो रूलर जो हमारे देश को चलाएंगे. ठीक है, वो इसीलिए इतने एक्साइटेड हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी से रूलर्स को चुनेंगे. हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, हम ये जानेंगे कि कुछ लोग रूलर्स कैसे बने. Choosing leaders or rulers by voting is something that has been common during the last 50 years or so. देखो, हम लगभग 50 सालों से अपने लीडर्स को या ये कह लो अपने रूलर्स को चुनते आ रहे हैं. कैसे? वोटिंग के द्वारा. दैट मीन्स जो ये वोटिंग सिस्टम है ना ये लगभग 50 सालों से है और हम 50 सालों से अपने नेताओं को चुनते आ रहे हैं वोट डालकर. ठीक है, तो ये तो एक कॉमन चीज़ हो गई कि हम इस तरीके से रूलर्स को चुनते हैं. बट अगर हम पास्ट की बात करें, हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट, पास्ट में लोग कैसे शासक बनते थे. सम ऑफ द राजाज वी रेड अबाउट इन चैप्टर 4 वर प्रोबेबली चूजन बाय जन द पीपल. ध्यान रखना, जन का मतलब होता है द पीपल, मतलब आम जनता. जन देखो ऐसे, जन, जन से बना जनता. ठीक है, मतलब आम लोग, आम पीपल. अब देखो, अगर हम पास्ट की बात करें, जैसे कि अगर हम 4th चैप्टर की बात करें, तो लगभग 5000 साल पहले क्या होता था ना कि राजा को चुना जाता था जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा. ठीक है, तो हमने 4th चैप्टर में क्या पढ़ा था कि लगभग 5000 साल पहले लोग अपने रूलर को चुनते थे. But around 3000 years ago, we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. लेकिन लगभग 3000 साल पहले से हम देख रहे हैं कि राजा को चुनने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है ना, वो अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है. जैसे कि सम मैन नाउ बिकेम रिकग्नाइज्ड एज राजाज बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस. अब कुछ लोग राजा बनते हैं बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करके, जिसमें से एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है अश्वमेध सैक्रिफाइस का, या ये कह लो हॉर्स सैक्रिफाइस का. ठीक है, तो क्या देखा हमने कि 5000 साल पहले तो राजा कैसे चुने जाते थे. राजा चुने जाते थे जन के द्वारा, जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा. फिर हमने ये देखा कि लगभग 3000 साल पहले ये सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया. अब राजा कैसे बनने लगे, बड़े बड़े जो सैक्रिफाइसेस हैं उनको परफॉर्म करके. तो इस सैक्रिफाइस का हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, अश्वमेध सैक्रिफाइस. और अश्वमेध को कहा जाता है हॉर्स मतलब घोड़ा, तो हॉर्स सैक्रिफाइस हम यहाँ पर देखेंगे. तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है 3000 साल पहले का. द अश्वमेध और हॉर्स सैक्रिफाइस वॉज वन सच रिचुअल. तो अब सपोज करो अगर किसी राजा को दूसरे किंगडम को कैप्चर करना है, राइट, या फिर अपने किंगडम को और ज़्यादा बढ़ाना है, तो इसलिए राजा को क्या करना पड़ता था, राजा को ना ये रिचुअल को परफॉर्म करना पड़ता था. तो अब इस रिचुअल में राजा को क्या करना पड़ता था कि अपने घोड़े को ना राजा को बिल्कुल खुला छोड़ना पड़ता था ताकि वो यहाँ वहाँ घूम सके. बट उस राजा के घोड़े को गार्ड किया जाता था राजा के सैनिकों के द्वारा. ठीक है, तो अब अगर ये जो राजा का हॉर्स है
ये घूमता घूमता दूसरे किंगडम में चला जाएगा। तो दूसरे किंगडम के राजा के पास ना दो ऑप्शन होंगे, ठीक है, दो ऑप्शन होंगे। तो पहला ऑप्शन ये होगा, इफ दे स्टॉप्ड इट दे हैड टू फाइट, कि अगर पहला ऑप्शन है दैट मीन्स कि अगर इस राजा ने इसे स्टॉप कर लिया तो दैट मीन्स कि अब दोनों राजाओं के बीच में क्या होगी, फाइट होगी। दूसरा ऑप्शन ये है, इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, कि अगर दूसरे राजा ने हॉर्स को जाने दिया, उसे स्टॉप नहीं किया, मतलब यहाँ पर उसे पास किया, स्टॉप नहीं किया, तो क्या होगा, दैट मीन्स कि इस राजा ने हार मान ली पहले वाले राजा से जिसका वो हॉर्स था, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको ना दोबारा फिगर से समझाती हूँ, आपको फिर समझ में आएगा अच्छे से। जैसे कि ये दो किंगडम है, ठीक है। अब देखो ये जो राजा है इसने ये बहुत बड़ा जो सेक्रीफाइस है वो परफॉर्म किया, जिसमें इसने हॉर्स सेक्रीफाइस रिचुअल को अपनाया। अब इसमें ये क्या करेगा, अपने हॉर्स को खुला छोड़ देगा, ठीक है। अब इस हॉर्स को गार्ड करने के लिए इस राजा के सैनिक भी होंगे। अब ये हॉर्स घूमता 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 दूसरे किंगडम में चला गया। तो अब क्या होगा कि अगर ये दूसरा किंगडम वाला जो राजा है इसने इस घोड़े को रोक लिया, स्टॉप कर लिया, तो दैट मीन्स क्या है कि इसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और अब इन दोनों ही किंगडम के राजाओं के बीच में होगी लड़ाई। लेकिन दूसरा ऑप्शन इस राजा के पास ये होगा कि ये इस घोड़े को आगे जाने दे सकता है, ठीक है। तो अगर इसने घोड़े को आगे जाने दिया तो दैट मीन्स इस दूसरे राजा ने सोच लिया है, मान लिया है कि पहले वाला राजा ज़्यादा स्ट्रोंगर है। तो अब पहले वाला राजा क्या करेगा, इस दूसरे वाले राजा के किंगडम को कैप्चर कर लेगा, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर ये दूसरे वाला राजा इस घोड़े को आगे जाने देता है तो दैट मीन्स अब ये जो घोड़ा है ये अदर किंगडम में जाएगा और सेम यही रिचुअल फॉलो होगा। अगर किसी राजा ने उसे स्टॉप कर लिया तो दैट मीन्स दोनों राजाओं के बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी। और अगर राजा ने उसे पास होने दिया दैट मीन्स उस राजा ने ये मान लिया कि जिसका ये घोड़ा है, जिस राजा का ये घोड़ा है ना, वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है उनसे, ठीक है। तो यहाँ पर अदर किंगडम के राजा के पास दो ऑप्शन है, राइट। अगर वो हॉर्स को रोक लेते हैं तो दैट मीन्स उन्होंने लड़ने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर वो घोड़े को जाने देते हैं, पास होने देते हैं, सो दैट मीन्स उन्होंने क्या मान लिया, दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस वो स्ट्रोंगर देन देम, कि जो राजा जो इस अश्वमेध सैक्रिफाइस को परफॉर्म कर रहा है वो उन राजाओं से ज़्यादा स्ट्रोंगर है। सो दीज राजाज were then invited to sacrifice which was performed by specially trained priest। तो अब देखो, अब अगर जिसका ये घोड़ा है जिस राजा का, या ये कह लो कि जिसने इस अश्वमेध सैक्रिफाइस रिचुअल को परफॉर्म किया है, अगर वो राजा जीत जाता है तो वो क्या करता है, वो इन सभी राजाओं को, जो अदर किंगडम के राजा हैं, उनको इनवाइट करता है इस सैक्रिफाइस में, राइट। और इस रिचुअल में या इस सैक्रिफाइस में ट्रेंड प्रीस्ट होते हैं, मतलब पुजारी होते हैं जिनको सारे के सारे हिम्स रटे हुए होते हैं। तो ये रिसाइट करते हैं सभी हिम्स को और फिर इन सभी पुजारी को गिफ्ट दे दिए जाते हैं। इसके अलावा सैक्रिफाइस पर जितने भी राजा आते हैं वो सभी राजा जो है ना, वो इस पावरफुल राजा के लिए क्या करते हैं, गिफ्ट लेकर आते हैं। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल। अब ऑब्वियसली सी बात है कि जो जीतेगा वो तो सेंट्रल फिगर में होगा ही। तो जो राजा जीत जाते थे वो इस रिचुअल में सेंट्रल फिगर रोल प्ले करते थे। उनके लिए एक स्पेशल सीट होती थी, एक थ्रोन होता था, थ्रोन मतलब एक गद्दी होती थी, और ये कह सकते उस गद्दी पर एक टाइगर स्किन होती थी। हिज चैरियटियर, चैरियटियर का मतलब होता है जो सारथी होता है, सारथी मतलब जो ना रथ चलाता है। सो जो राजा का चैरियटियर होता था, हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड, मतलब जो राजा का चैरियटियर होगा वो बैटल फील्ड में राजा का कंपेनियन ही तो होगा, क्योंकि राजा पीछे रथ पे बैठेगा और जो चैरियटियर है वो क्या करेगा, वो घोड़े से चैरियट को चलाएगा, ठीक है, मतलब रथ को आगे चलाएगा। तो जो चैरियटियर है वो क्या क्या विटनेस करता है, मतलब जो राजा है ना, राजा का जो सारथी है वो
उन सभी चीज़ों को विटनेस करता है जो बैटलफील्ड में हुई हैं, ठीक है, उन सभी एक्सप्लॉइट्स को वो विटनेस करता है। और फिर सैक्रिफाइस के टाइम पर वो अपने राजा की ग्लोरी को चैंट करता है कि हमारे राजा ने कैसे जीत हासिल करी है, हमारे राजा इतने ताकतवर हैं, इस तरीके की वो ग्लोरी चैंट करता है। His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. अब जो राजा की वाइफ होती थी, उसके जो बच्चे होते थे, वो भी इस रिचुअल में पार्टिसिपेट करते थे, उनको माइनर रिचुअल करने पड़ते थे इसमें। एंड जो अदर राजाज होते थे जो इस रिचुअल में ऑलरेडी इनवाइटेड होते थे, वो क्या करते थे, दे वर सिंपली स्पेक्टेटर्स who had to sit and watch the performance of the sacrifice। मतलब जो अदर इनवाइटेड राजाज होते थे वो इस पूरे सेक्रीफाइस के परफॉर्मेंस को बैठकर आराम से देखते थे, तो वो राजा सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टेटर का काम करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। Priest performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king। sacred का मतलब होता है पवित्र या ये कह लो पायस। तो प्रिस्ट क्या करते थे, वो राजा के ऊपर सैक्रेड वाटर फेंका करते थे, स्प्रिंकल करते थे इस रिचुअल में। एंड द ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं जैसे कि जो आम जनता है, विश और वैश्य है, दे ऑल्सो ब्रोट गिफ्ट। तो जो ऑर्डिनरी पीपल है वो राजा के लिए गिफ्ट लाया करती थी। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज who were regarded as शूद्रास by the priest were excluded from the ritual। लेकिन ध्यान रखना कि जो शूद्रास होते थे, जिनको उस टाइम पर लोअर कास्ट बोला जाता था, ये लोग ना इस रिचुअल में कदम भी नहीं रखते थे, इनको इस रिचुअल से बिल्कुल बाहर रखा जाता था। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, वर्ण सिस्टम के बारे में जानोगे। तो ध्यान क्या क्या रखना है आपको, देखो दोबारा से मैं बता देती हूँ, सिर्फ इसी पैराग्राफ को देखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि राजा के पास दो ऑप्शन होते थे, या तो घोड़े को स्टॉप करे या उसे जाने दे। तो अगर स्टॉप कर दिया तो दैट मीन्स कि अब राजाओं के बीच में होगी फाइट, और अगर घोड़े को जाने दिया दैट मीन्स कि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जिसका ये घोड़ा था, जिसने इस बड़े से सेक्रीफाइस को परफॉर्म किया है, वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब राजा ने जो अदर किंगडम्स है वो जीत लिए, तो दैट मीन्स अब राजा क्या हो गया, अब राजा बन गया एक बहुत पावरफुल राजा। तो अब क्या होगा कि अब वो सक्सेसफुल हो गया। सो दैट मीन्स क्या है कि अब वो इस सेक्रीफाइस को परफॉर्म करेगा, मतलब अब यज्ञ पूरा होगा। यज्ञ कब पूरा होता है, जब सब ये मान लेते हैं कि ये राजा पावरफुल है, ठीक है। तो अब वो राजा जिसका वो घोड़ा था, सब उसको जब पावरफुल मानेंगे तो वो अब यज्ञ को परफॉर्म करेगा। जब वो यज्ञ को परफॉर्म करेगा तो उस टाइम पर होगा क्या कि वो अदर राजाओं को भी इस सेक्रीफाइस में बुलाएगा। एक ट्रेंड प्रीस्ट होगा जो हिम वगैरह परफॉर्म करेगा, हिम रिसाइट करेगा, उसको फिर गिफ्ट दिए जाएंगे। जो अदर राजा आएंगे वो पावरफुल राजा के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। इसके अलावा जो राजा है वो सेंट्रल फिगर रोल प्ले करता है, इसमें उसके लिए स्पेशल सीट होती है, टाइगर स्किन की थ्रोन होती है। इसके अलावा जो चैरियटियर होगा राजा का, वो इस परफॉर्मेंस के टाइम पर राजा के सारे गुणगान गाएगा, उसकी ग्लोरी को चैंट करेगा कि हमारे राजा ने बैटलफील्ड में ऐसे युद्ध जीता, हमारे राजा ने ये किया, हमारे राजा ने वो किया। इसके अलावा जो राजा के रिलेटिव्स हैं जैसे कि वाइफ और उसके सन, वो भी माइनर रिचुअल को प्ले करेंगे। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि जो राजा इनवाइटेड होते हैं ना, तो जो इनवाइटेड राजा है उनका काम क्या है, स्पेक्टेटर का, मतलब वो बैठकर इस सेक्रीफाइस को देखेंगे कि किस तरीके से इस सेक्रीफाइस में परफॉर्मेंस हो रही है। इसके अलावा जो प्रीस्ट हैं वो राजा के ऊपर, मतलब जो पावरफुल राजा होगा, जो सेंट्रल फिगर होगा इस टाइम पर इस रिचुअल में, उस राजा के ऊपर सैक्रेड वाटर को स्प्रिंकल करता है। और इस रिचुअल में ध्यान रखना कि जो विश और वैश्य है, दैट मीन्स जो ऑर्डिनरी पीपल है, वो राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। बट ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो शूद्राज हैं, शूद्राज किसने बोले थे उनको, प्रीस्ट ने बोला था। उन लोगों को जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको बोला था शूद्राज। तो जो शूद्राज हैं उनको ना एक्सक्लूड कर रखा था रिचुअल से, वो रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है।
अब हम आगे वर्ण सिस्टम के बारे में जानेंगे, बट ये हम अलग से वीडियो में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको हम अलग वीडियो में करेंगे। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, एंड आप अपने स्क्रीन पर भी इंस्टाग्राम का यूज़र नेम देख सकते हैं। आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।